नजरीन, बेहतर भारत की बुनियाद के हवाले से एक यूथ कन्वेंशन होने जा रही है, जहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है बेंगलुरु के अंदर। इस हवाले से आपको यही ज़िला सदर आप तक कुछ मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। क्या है ये पूरा कन्वेंशन और इसका क्या मकसद है? इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से बेंगलुरु में एक यूथ कन्वेंशन हो रही है, जो हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी यूथ कन्वेंशन है। इसमें हिंदुस्तान के हर कोने से यूथ आएगा और उनसे उनकी जो परेशानियां हैं वो पूछी जाएंगी, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं या हिंदुस्तान के रिलेटेड, गवर्नमेंट के रिलेटेड उनके क्या सोच है, उनके क्या विचार हैं, उनसे पूछा जाएगा और फिर उस पर काम किया जाएगा। मैं डोडा के यूथ से अपील करता हूं कि वो जो भी इंटरेस्टेड हो बेंगलुरु जाने के लिए वो हमसे रब्ता करें। और आप इसकी पूरी जानकारी जो है वो ऑनलाइन ज़रिए से भी ले सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके बेहतर भारत की बुनियाद एक ऐप है, उसको इंस्टॉल करें तो उस पर आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी। ये कब होने जा रहा है? 26 से 28 जुलाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़िला सदर ऑफिस डोडा के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ यूथ कांग्रेस ज़िला डोडा के हालिया दिनों में ही बने ज़िला प्रेसिडेंट या ज़िला सदर असदुल्ला खान हैं। और असदुल्ला खान के हवाले से हमने आपको पहले भी बताया था, जब यूथ कांग्रेस के हवाले से वोटिंग हो रही थी पूरे मुल्क के अंदर, तो उसी सिलसिले में ज़िला के अंदर भी उस हवाले से इंतखाबात हो रहे थे। और इंतखाबात में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस के बाद असदुल्ला खान ज़िला डोडा के अंदर बहैसियत ज़िला सदर इंडियन यूथ नेशनल कांग्रेस डोडा के लिए बने हैं। तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं असदुल्ला इस पूरे सफ़र के हवाले से कि आपने किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लोगों ने आपको साथ दिया और आपको बाज़ाब्ता तौर पर अब ज़िला के लिए यूथ प्रेसिडेंट चुना है। शुक्रिया इदरीस साहब, आप यहाँ आए और आपने मुबारकबाद भी दी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उसके बाद उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया, बिलखुसूस राहुल गांधी जी का और श्रीनिवासन जी का, कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम आगे आएँ। बाकी पार्टीज़ में क्या होता है कि नेता हो, उसका ही कोई अपना उसी का आर्डर होता है, वही ज़िला अध्यक्ष बनता है, ज़िला सदर बनता है या किसी भी पोस्ट पे आता है। लेकिन कांग्रेस एक वाहिद ऐसी जमात है जो नेता के लीडर के बच्चे को भी वहीं गर्दानती है और एक आम इंसान को भी वहीं गर्दानती है कि जो मेहनत करे वो आगे आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने हमें मौका दिया और हम आगे आए। उसके बाद शुक्रिया जनाब शेख मुजीब साहब का कि उन्होंने हमारा साथ दिया, बहुत साथ दिया। और आसिफ साहब हमारे बदरवा से, इनने हमारा साथ दिया। और बिलखुसूस यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इनने हमारा बहुत साथ दिया। और सबसे ज़्यादा अगर इस इलेक्शन में हमारा किसी ने साथ दिया या हमें यहाँ तक इस तरफ किसी ने अगर धकेला तो वो हमारे मुदस्सिर बांडे साहब हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं, फिर भी शुक्रिया ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। और असगर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इनने भी हमारा हर दम साथ दिया, हर वक्त साथ दिया। असदुल्ला साहब, आपने एक बात कही कि कांग्रेसी वाहिद हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गांव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9018533303। एक ऐसी जमात है जहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता है, लेकिन अगर देखा जाए ऐसा भी हो सकता है कि ये एक नई नीति होगी कांग्रेस की, क्योंकि पहली जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे फिर डीपीएपी का पार्टी के साथ अलायदगी इख्तियार करना, उन्होंने भी ये कहा था कि यहाँ पे परिवारवाद चलता है, और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कोई नई नीति अपना रही है कांग्रेस? नहीं, जो अलायदा होगा उसने अपनी जो रोटियां सेकनी है वो तो पुराने तंदूर पे ही सेकेगा। परिवारवाद की यहाँ पे नहीं, यहाँ पे योग्यता की बात होती है, किस में कितना दम है, कौन कितनी मेहनत करेगा।
जो जितनी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। क्या करेगा असदुल्ला अब बहसत ज़िला सदर डोडा के हवाले से, ख़ास तौर से जो यूथ है, यूथ के लिए आपका क्या मंशूर है कि आप किस तरह से यूथ को आगे लेके जाएंगे? यूथ को हम उनके लिए लड़ेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें कहेंगे कि अपना जो ध्यान है वो बाकी चीज़ों से हटाकर उन पे भी दें, लेकिन ख़ास करके तवज्जो जो है वो सियासत की तरफ दें, क्योंकि अगर यूथ सियासत में नहीं आएगा, पढ़ा लिखा तबका सियासत में नहीं आएगा, तो वही जो लुटेरे वडेरे गुंडे आज हमारे हुक्मरान हैं वो हमेशा हमारे हुक्मरान रहेंगे। कोई पढ़ा लिखा इंसान हमारा हुक्मरान नहीं रह सकता। अगर हमने एक और मनमोहन सिंह पैदा करना है तो हमें पढ़े लिखे तबके को आगे सियासत में आना होगा। तो जिस तरह से अगर देखा जाए कांग्रेस का, तो ठीक है, कर्नाटक के बाद थोड़ा सा, कर्नाटक के बाद कांग्रेस का होश संभाला जैसा लग रहा है पूरे देश में। क्या लगता है आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम कर सकते हैं? कांग्रेस अब हर जगह है, आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल आता है, लेकिन ज़वाल के बाद उरूज भी आता है। तो अब हमारे अरूज का वक्त है। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। डोडा के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? डोडा के लोगों के लिए यही मैसेज है कि आएँ, हमारे साथ चलें, ताकि हम हवाओं का रुख बदल सकें। अगर लोग हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम भी अकेले क्या ही कर सकते हैं। सब कुछ लोगों की वजह से होता है। एक लीडर तभी लीडर बनता है जब उसके साथ लोग हों। तो हम भी अभी आ रहे हैं इस महफ़िल में, नए लोग हैं, महफ़िल पुरानी है, लेकिन अपनी महफ़िल है। हम जैसे लोग ही आगे आएंगे तो कुछ होगा शायद। देखिए नाज़रीन, असदुल्ला ज़िला सदर कांग्रेस यूथ के बनने के बाद आप तक कुछ अपने पैगामात पहुंचा रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और लोग भी, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या है इन सभी लोगों का प्रोग्राम? मुदस्सिर बांडे हमारे साथ। मुदस्सिर बांडे साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है आपको, यूथ भी अब आप लोगों के साथ जुड़ रही है? शुक्रिया इदरीस साहब। देखिए, यूथ जो है, यूथ से ही बदलाव आता है। असदुल्ला खान ने कहा था कि लोगों को हमारा साथ देना चाहिए ताकि हम लोगों की लड़ाई लड़ सकें। तो यूथ की जहाँ तक बात है, यूथ ही बदलाव लाएगा। जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में देखें, कर्नाटका में आपके सामने मिसाल है, और आने वाले 2 और बड़े राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। उन दोनों जगहों पर चुनाव होने दो, आप देखेंगे एक अच्छा बदलाव होगा और यूथ ही ये बदलाव लाएगा। और हम भी यहाँ पर यूथ की जो मैंने टीम एक तैयार की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारे बहुत सारे, आसिफ साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, या हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे साथ आसिफ भाई हैं जो भदरवा से हैं, बहुत सारे लोग हैं, अशफाक आमिर मजीद हैं, अशरफ असगर साहब हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो इस वक्त आपके सामने पूरे नहीं आ पाए। जो पूरी टीम है, अब ये टीम जो है वार्ड से स्टार्ट होगी और ये बूथ लेवल तक बनेगी, जो यूथ की एक टीम खड़ी की जाएगी, जिसमें लगभग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 400 लोगों की टीम होनी चाहिए, जो हमारी कोशिश रहेगी आगे। अगर देखा जाए, बीजेपी ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, वो डोर स्टेप पे लोगों के पास जा रहे हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, बीजेपी का तो पहले से ही उनकी एक जो उनका जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आरएसएस कहते हैं, आरएसएस तो अपना काम करती रहती है, वो लोगों को उकसाने का काम करती है, डोर स्टेप पे जाके अपने लोगों को जो उकसाती है, वो हिंदू मुस्लिम और वो धर्म के नाम पे। हमारा काम जो रहेगा, हम भी लोगों में जाते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। हमारा काम है इस यूनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसके हमारे नारे हैं, जो हमारा मिशन है। हम मिशन को, हम नफ़रत को जो है मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का एक पैगाम जो आपने देखा, जो बदलाव आया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके बाद जो उनका नारा है कि मोहब्बत से नफ़रत को तोड़ो, तो वही हम कर रहे हैं। हमने नफ़रत को तोड़ना है और मोहब्बत बांटनी है। हमारे सब भाई हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे क्या कहते हैं इसमें छत्री, जो भी लोग आते हैं, जितनी जाति के लोग आते हैं, सब बराबर हैं, सब यकसा हैं। क्या लगता है आपके जो नेता, मान लीजिए राहुल गांधी जी हैं, इस वक्त कभी ट्रक में देखे जा रहे हैं, कभी धान की फसलों में किसानों के साथ जा रहे हैं, तो क्या ये एक इलेक्शन ट्रेंड माना जाएगा, या वाकई वो लोगों को साथ चलाएंगे इसी तरीके से पूरी उम्र? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हो सकते हैं लोगों को धोखा देने के लिए? देखिए इदरीस साहब, इलेक्शन ट्रेंड नहीं है। आप भी बखूबी जानते हैं, राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, उनको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता था। उसके बाद उसकी सदस्यता को रद्द किया गया। उसके बाद वो लोगों में जा रहे हैं
और एक नए जोश के साथ जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग एक नंबर पे आ चुकी है और लोग राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, भले ही मीडिया राहुल गांधी को नहीं दिखाए, क्योंकि आप खुद बखूबी जानते हैं, आप भी मीडिया से हैं। बहरहाल आपको क्या कहें, दपन प्रालस शासन पनिनबान है। आपको भी बखूबी पता है कि मीडिया कौन सा काम निभा रही है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो सच दिखाना चाहते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। राहुल गांधी जी ने पूरा बदलाव लाया है और आप देखेंगे आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि बीजेपी बुरी तरह हारेगी। देखिए, मुदस्सिर पांडे जी के साथ भी कांग्रेस के हवाले से कुछ बातचीत की है। हमारे साथ आसिफ जुड़ेंगे, आसिफ भद्रवाह से हैं। आसिफ, क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है भद्रवाह की, किस तरह से आप कांग्रेस के हवाले से काम करें भद्रवाह में और क्यों जुड़े आप कांग्रेस के साथ? मैं शुक्रगुजार करता हूं मुजीब साहब का, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और अज़दुल्ला खान जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और ये पांडे जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो मुजीब साहब ने हमें बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्या कहोगे, किस तरह से भद्रवाह में आप काम कर सकते हैं? देखो जी, जैसे इन्होंने कहा, सभी अगर जुड़ेंगे तो तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ कांग्रेस की यूथ जुड़ी थी और यूथ के सिलसिले में जिस तरह से इलेक्शंस भी हुए और अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें ओहदे भी दिए गए हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब अपनी बॉडी को यहाँ पे फिर से तैयार कर रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप इस तबसरे में इस हवाले से बता सकते हैं। देखते रहिए शिवम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं? तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब वैली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो भद्रवाह रोड के मालदई मग्गा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।